हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं सुपर ट्रिक ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, जैसे आप पढ़ते हो ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। ठीक है ना, तो इनका ट्रिक क्या है और स्ट्रक्चर कैसे आप बनाओगे वो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहे आईआईटी नीट के हो, चाहे 11वीं 12वीं के बच्चे हो, आपको आज स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा इनके एसिड के और ट्रिक बताऊंगा ना, ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो याद करने में। ना स्ट्रक्चर आ जाता है ये लिख के तो आपको स्ट्रक्चर पता ही नहीं। ठीक है ना, बाकी देखो मैं स्टार्ट करता हूँ बताना, तो ट्रिक से स्टार्ट करता हूँ। देखो इसका जो ट्रिक होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है। ट्रिक तो सबको वैसे पता होता है, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो ओम्स गैप ऐसे बताया जाता है ट्रिक। ठीक है ना, ओम्स गैप। तो इसके हम थोड़े से आपको रिएक्शन भी बताएंगे। देखो ओम्स गैप यहां से याद रख लो, एन 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 है। तो ये मतलब क्या है, 0 1 2 3, अभी बताते हैं 4 5 ना, सारे इसी से डिराइव होंगे। ये जो मैंने लिखा है ना, आपको दिख रहा है, इसी से डिराइव करूंगा। तो देखो ये हो गया हमारा, इतना याद रख लो। क्या, ओम्स गैप। ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड, ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एम मतलब मैलोनिक एसिड। ठीक है ना, एस मतलब सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और जी मतलब ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ए मतलब एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, और पी मतलब पाइमेलिक एसिड। ठीक है, पाइमेलिक एसिड। अब देखो, अब इनका स्ट्रक्चर कैसे डिराइव होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो जैसे CH2, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसी से आएगा सारे स्ट्रक्चर। COOH, ये आप याद रख लो, बस इसी से सारे डिराइव होंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे N की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो पहला। अगर N की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कौन सा स्ट्रक्चर। एन मतलब 0, मतलब इसे गायब कर दो भाई, सब 0। तो क्या बचा, COOH, और नीचे का COOH दिख रहा है आपको, COOH। भाई 0 रख दिए तो ये तो रहा ही नहीं, ये बचा, इसे जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर समझ पाया। अब देखो जैसे n बराबर 1 रख दो, बस यहीं से देखो सीरियल से है ये। n बराबर 0 रखे, फिर 1 रखे, 1 रखोगे तो मैलोनिक एसिड आ जाएगा। अब 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, C OH और CH2, और 1 लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है, और COOH। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बताओ भाई, मैलोनिक एसिड का हो गया। मैलोनिक एसिड, बात समझ रहे हो, मैलोनिक एसिड। तो ऐसे ही कुछ भी बना लो, आपका जो जी क्या है। एन बराबर मान लो क्या रख दो, 4 रख दो। 4 रख दोगे तो ये वाला है, ये क्या है, एडिपिक एसिड। तो 4 रख दो तो देखो COOH, तो CH2 एक बार, ठीक है, CH2 2 बार, CH3 3 बार, CH2 4 बार, और C डबल बॉन्ड OH लगा दो, आ गया। तो ये क्या हो गया, एडिपिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड हो गया। अब थोड़ा सा ये सब चीजें तो हो गई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिएक्शन भी सिखाना चाहता हूँ, इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनकी हीटिंग का ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको ना, रिएक्शन हीटिंग। जैसे इन सबको अगर हीट कर दो तो क्या बनेगा वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, हीट करने पे क्या बनेगा ये सिखाऊंगा। तो मान लो हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड अब पता है, ऑक्जेलिक मतलब M बराबर 0, तो C डबल बॉन्ड OH आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हीट कर दो, अगर मान लो हीट करोगे डियर, पानी को गर्म करोगे तो क्या होता है, वो उड़ जाता है। ठीक है ना, वाटर है तो वेपर बन के उड़ जाता है। तो इसे अगर मान लो गर्म करोगे तो यहाँ से क्या होता है पता है आपको, देखो सीधे सीधे। अब एक ट्रिक याद रख लो, गर्म करने पे इससे क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है। ठीक है ना, और इससे क्या निकलता है, H2O बाहर निकलता है। क्या, H2O बाहर निकलता है। और इससे क्या निकलता है, CO2 प्लस H2O बाहर निकलता है। बात समझ गए, ये हीटिंग का रिएक्शन भी आपका हो जाएगा इसमें। तो देखो ये n बराबर कितना है, 0 है, 0 है ना भाई। तो हीट करोगे तो क्या बाहर निकालोगे, CO2। ठीक है ना, तो C डबल बॉन्ड OH, और CO2 निकल गया तो क्या हो जाएगा, बोलो, OH हो जाएगा। ये CO2, ये सॉरी H बचेगा ना, H। तो इसी को ऐसे लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 बाहर निकल गया, चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, ये बन गया।
अगर मान लो यही COOH होता और CH2 और COOH होता, मेलोनिक एसिड एक है ना ये। तो अब यहाँ भी देखो एक होने पर भी CO2 ही बाहर निकलेगा, तो CO2 बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा COH और CH2, ये बचा CH3, लिख लो इसे, ये बचा। समझ गए आप बात। अब देखो चाहे अब अगला लेते हैं, ये वाला किस लेते हैं, सक्सीनिक एसिड का। मान लो ये ले लेते हैं दो वाला, CH2 और C⋯H, सक्सीनिक एसिड वाला, ठीक है, क्योंकि दो है, CH2 दो है। अब इसमें क्या करोगे, सक्सीनिक एसिड में H2O बाहर निकालोगे, तो देखो H2O कहाँ से बाहर निकालोगे, OH यहाँ से ले लो और H यहाँ से ले लो, हमेशा याद रख लेना। तो बचा क्या, देखो रिंग बना दें, ये करो सीधे सीधे रिंग बना दो। तो देखो ये कार्बन था, ये कार्बन को लिख लिया हमने, ठीक है, ये ऑक्सीजन था तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ से इसको हम हटा रहे हैं तो ये ऐसे हटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना ऐसे हटा रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन। अब फिर यहाँ पे आओ, क्या है, कार्बन था, फिर एक ऑक्सीजन और था तो उसको ऐसे बना लिया, दिख रहा है। फिर ऐसे आओ, ऐसे आगे भाई CH2 था, ऐसे आओ भाई यहाँ पे, ऐसे आया CH2 था, फिर यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन से जोड़ दिया, देखो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये हीटिंग करने पे हो रहा है कहानी, समझ पा रहे हो आप। H2 ऐसे बनता है, जैसे देखो और ध्यान दो, मान लो आपके पास है क्या, एक और ले लेते हैं, CH2 COH CH2 और CH2, तीन आ गया, ये वाला है, 3 CH2 है ना, तो ये ग्लूटेरिक एसिड है। इसमें भी H2O ही बाहर निकलेगा अगर हीट करोगे, तो कहाँ से बाहर निकालना है, क्या OH यहाँ से ले लो और H यहाँ से ले लो, दिख रहा है आपको। चाहे अगर डाउट हो तो नंबर निकाल लो, 1 2 3 4 5 है तो 5 मेंबर रिंग बनानी है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बना लो चाहे तो ऐसे, पहले 1 2 3, देखो 1 ठीक है, 2 3 4 और एक 5, ठीक है। अब देखो एक पे क्या लगा था, कार्बन, ये कार्बन था, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लगा लिए। फिर यहाँ से इसको बाहर निकालना है तो ये यहाँ से ले आओ, खटाक से ध्यान देना, ऐसे ले आओ, ठीक है, ऐसे ले आए। अब देखो यहाँ से जैसे ही इसे ले आए तो यहाँ पे क्या था हमारा, ध्यान देना, तो ये 5 पे क्या था, कार्बन था, कार्बन से 2 ऑक्सीजन थे, तो एक को डबल बॉन्ड बना देंगे, एक ऑक्सीजन और बच रहा है तो इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं। देखो ये ऐसे भी, इसे भी तो अटैच करना, ये जुड़ गया। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऑक्सीजन लगाना शायद भूल गया था, तो उसे देखो बना देते हैं। ये समझ गए ना कैसे हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ये वो करना चाहते हैं। C⋯OH था, CH2 था और CH2 था और C⋯OH था, तो n बराबर 2 है तो H2 बाहर निकलना, तो ये ऐसे करेंगे। तो इसमें हमने क्या बनाया था, देखो ये बना लिया, ठीक है, CH2 बना लिया, 1 2 CH2, ठीक है, फिर कार्बन था, डबल बॉन्ड O था, फिर ये ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन को यहाँ से जोड़ देंगे और इसको यहाँ से ले आ देंगे, तो ये वाला था ना, यहाँ से आ गया ऐसे, अरे यहाँ से आएगा, ये एक ऑक्सीजन को यहाँ बना दिए और ये कार्बन ऐसे चलाया, ये ऑक्सीजन बचा इसको और फिर इस कार्बन से जोड़ दिए, ठीक है, तो ये बनेगा, डाउट मत होना, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो कोई भी रिएक्शन का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये ट्रिक हमारा बताना उद्देश्य था। बाकी मैंने GOC पूरा अच्छे से पढ़ा ही रखा है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। और जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, जहाँ 0 से मैंने स्टार्ट किया है। ऑर्गेनिक पढ़ना है तो आपको कनेक्टिविटी से आना चाहिए। और अगर आप कोई एडवांस का बच्चा है, ऑलरेडी ऑर्गेनिक पढ़ रखा है, तो मैंने बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्ले लिस्ट बना रखा है, जिसमें एक क्वेश्चन कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाएगा आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएगा, JEE मेंस के, PYQ है, एडवांस के, तो ये टारगेट है, वो देखना। बाकी 15-16 लेक्चर ट्रिक और टिप्स के वीडियो हैं, उसे देखना। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं हो सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। और वो ट्रिक और टिप्स जो बताया हूँ ना, वो बेहतरीन एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया गया है, तो आप कभी किसी क्वेश्चन में उलझोगे नहीं। ऐसा ट्रिक है, ऐसा नहीं कि कहीं उलझ जाओ। बाकी मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ाया रखा है विथ क्लैरिटी के साथ। इनआइसोमर, आइडेंटिकल डाइस्टीरियोमर में जो 26 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें विथ एग्जाम्पल,
और ट्रिक के साथ बताया, तो उसे भी देख लेना। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो एक एग्जांपल अभी बच गया था n बराबर 4 और 5, जहाँ CO2 और H2O को बाहर निकालना था। अगर n बराबर 4 और 5 होते हैं तो CO2 H2O बाहर निकल, तो वो एग्जांपल करके बता देते हैं। देखो ये n बराबर 4, 1 2 3 4 हैं, CH2 4 हैं, तो भाई H2O और CO2 बाहर निकलने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप OH बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये पूरा CO2 बाहर निकाल लो। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है तो बना लो, 5 मेंबर रिंग बना लो सीधे सीधे। ये नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। एक पे हमारा कार्बन था और यहाँ डबल बॉन्ड बचता है, वो बना लो, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हीट करने पे ये बनेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू। तो ये है IIT बॉम्बे का 116 नंबर आता है यूएस रैंकिंग में।